देखिए एडवांस लेवल की एक प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए और एक बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, 10⁶ है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ क्या बताना है, के बताना है। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटर्मिनेंट। तो फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर मान लीजिए कोई 3×3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट a⁴ कितना 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का पावर 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर में 2। अगर सिंपल में इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यहाँ मैं पुट कर दूंगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब देखो 2k-1 2√k। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। और ये डिटर्मिनेंट है, ये 2√k1 और ये -2k। देखो जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो तो उससे पहले आप ये ज़रूर देखें कि मैट्रिक्स आपकी कहीं 3×3 ऑर्डर की है, ये माइनस का 2√k और ये 2k, सॉरी ये आपका 2k आएगा, ये नेक्स्ट एंट्री आ गई, और ये कितना -1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, तो 2k-1 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इससे -1 और इसका मल्टी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2k, और माइनस दूसरा वाला एलिमेंट आपका माइनस का आता है। तो देखो ये प्रेस कर लेंगे आप, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 2√k और माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2×2 4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे जब आप करोगे तो 4k√k यह जाएगा, और लास्ट में 2√k। ठीक है, और ये प्रेस कर लेंगे इसको, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा 4k√k और माइनस इसको प्रेस किया है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 में कितना k। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2k-1, तो ये क्या बनेगा 2k-1 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो देखो यहाँ से आप कितना कॉमन ले पा रहे हैं, यहाँ से आप ना कितना कॉमन ले लो 2√k, और यहाँ से 2√k ही कॉमन ले लो आप माइनस का। ठीक है, माइनस का 2√k ले लोगे। देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एलिमेंट 2k-1 2√2k दिस, और ये और ये आ जाएगा दिस एंड दिस। ओके, ये तो ठीक है। तो इसके लिए हमने ओपन किया था इसको, तो ये आ गया माइनस का 2√2 और माइनस। ठीक है, इसको प्रेस किया, ठीक है, ये और ये प्रेस हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई इससे ये आ गया, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके थैंक यू, कोई बात नहीं। तो ये माइनस का कॉमन ले लो आप, तो माइनस का हमने 2√k कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस का 2k बचेगा। ठीक है, 2k बचेगा। चलिए प्लस, देखो यहाँ से भी हम कितना 2√k कॉमन ले पा रहे हैं, 2√k कॉमन ले पा रहे हैं, 2√k। तो यहाँ कितना मिला आपको, ये मिलेगा 2k+1। ठीक है, ये मिला। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2k-1 का होल स्क्वायर प्लस 4k और ये 1+2k। ठीक है, और ये भी 4k 1+2k, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2k-1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, देखो आई थिंक हमको यहाँ पे प्रीवियस वाले में कुछ मिस्टेक हुई है। देखो इसके लिए ओपन करेंगे फर्स्ट, इसके लिए तो -1 माइनस प्लस, ये ना 4k² आएगा आपका, ये आएगा 4k², सॉरी 4k² आएगा, तो 4k² -1, 4k² -1, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये आएगा 4, मैं इसको यहीं एडजस्ट करता हूँ। इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 4k² -1 का, मैं इसको यहाँ मैनेज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कितना है 2k-1 4k² -1। ठीक है, और प्लस रेस्ट ऑफ जो हमारे पास है वो ठीक है, यानी कि 4k 1+2k और ये इंटू 2। ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना
2k माइनस वन, 2k प्लस वन, 2k प्लस वन दोनों से कॉमन ले लो, तो 2k प्लस वन दोनों से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, 2k माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। और यहाँ से कॉमन लिया था 2k प्लस वन, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8k बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 2k ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका 4k स्क्वायर प्लस वन माइनस का 4k प्लस 8k, तो ये आ गया आपका 2k प्लस वन, ये आ गया 2k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी, तो 2k प्लस वन का होल पावर 3, ये आ गया आपका, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। नाउ बारी आती है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये ना आपको क्या दे रखी है, ये आपको जो मैट्रिक्स बी है ना, बी जो बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान देखो, 0 0 0, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका माइनस टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका माइनस टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो बी हमारे पास है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। तो 100% डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा इसका, 0। जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो कितना होगा, 0। यानी कोई भी ऑड ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। मैं 2x2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3x3 की हो, 5x5 की हो, 7x7 की हो, तो उनका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ईजी हो गया। तो ये दे रखा था हमको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू दे रखा था आपको 10 टू द पावर 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 3 - 1, और ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर में 3 - 1 इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 6, ये है ये। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2k प्लस 1, ये आया था होल पावर 3, और ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था, इसका होल पावर कितना 2, ये तो आपका 0 हो गया, और ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप कंपेरिजन कराओगे यहाँ से, तो 2k प्लस 1 होल पावर 6, तो यहाँ से 2k प्लस 1 कितना आएगा आपको, 10 मिलने वाला है। तो जैसे ही आपको 2k प्लस 1 10 मिलेगा, तो यहाँ से k का 2k कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो k का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 9/2, दैट्स अवर आंसर, ठीक है। चलिए इसी ईयर का आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, काफ़ी इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ के चलना पड़ेगा इसमें। देखो A 3x3 का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज आपको 0 या 1 दे रखी हैं, फॉर विच सिस्टम ये जो है हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। ये कह रहा है कि इसके 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि इसके कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं, कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, जिनके पास कितना सिस्टम, जिसके लिए इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशन हैं इसके सिस्टम के, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना जरा, मैं इसको 0 या 1 नहीं मान रहा हूँ, मैं तो सिंपल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। मैं सिंपल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो X Y Z, ठीक है, और ये 1 0 0। देखो ये कह रहा है वो इस सिस्टम के पास 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कितने ये वाले मैट्रिक्स होंगे ये हमको बताना है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रो ये कॉलम, तो ये बन जाएगा A1X B1 C1, ठीक है, Z, और फिर कंपेयर कराएंगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ से मिलेगा A2X B2Y और C2Z इक्वल टू कितना 0, A3X प्लस B3Y और C3Z इक्वल टू, देखो जिन्होंने प्लेन पढ़ रखा है, प्लेन, तो प्लेन पढ़ रखा है, तो ये इक्वेशंस क्या हैं, प्लेन के इक्वेशंस हैं। और ये दोनों के दोनों कहाँ से जा रहे हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कहाँ से जा रहे हैं, ओरिजिन से जा रहे हैं, ORIGIN, ठीक है। ये दोनों प्लेन ओरिजिन से जा रहे हैं। तो जैसे मैं एक हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ
जैसे मान लो ये एक प्लेन है मेरे पास, एक प्लेन तो ये है, एक प्लेन ये है जो ये कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से। और मान लो ये एक अनदर प्लेन है जो कहाँ से जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, ये भी जीरो से जा रहा है, ये दोनों प्लेन जीरो से जा रहे हैं। अब ये जो थर्ड प्लेन है, ये थर्ड जो प्लेन है, ठीक है ना, ये आपको गारंटी से जीरो से नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको संतुष्ट जीरो जीरो नहीं कर पाएगा ना, जीरो 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 वन थोड़ी आ सकता है, तो ये तो नहीं जा रहा है। अब आप सोचो, अगर ये प्लेन जीरो जीरो से नहीं जा रहा है तो ये प्लेन समवेयर अदर पॉइंट से जा रहा है, समवेयर अदर पॉइंट से जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है कहीं से। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये कहीं से जा रहा है। तो सोचो कि इसने इन दोनों प्लेनों को कितने पॉइंटों पे काटा है, कितने पॉइंटों पे काटा है, 2 पॉइंटों पे काटा है, ठीक है ना, कितने पॉइंट्स पे कट किया है, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे। अब ये आप देखो, इस सिस्टम का हमको चाहिए सॉल्यूशन, मींस आपको ऐसे एक्स बाई जेड चाहिए जिसके लिए ये भी और ये भी सेटिस्फाई हो जाए। तो अब आप सोचो, ये पॉइंट इसी प्लेन पर, इन दोनों प्लेनों पे है, ये पॉइंट इन दोनों पे है और ये पॉइंट इन दोनों पे है, मींस इज देयर एनी पॉइंट, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों पर है? तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इन तीनों पॉइंटों, इन तीनों प्लेन्स पर साइमल्टेनियसली हो जाए, यानी एक बार में तीनों को सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसा सच कोई पॉइंट नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ देयर इज नो, मीन्स ये हुआ देयर इज नो सच मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, ठीक है, हुज एंट्री, जिसकी एंट्री जो है आर आइदर 0 और 1, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये आप देख लो एक बार।